प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम में दीपोत्सव के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम उत्सव आपसे कहूँ। प्रिय मित्रगण, दीपोत्सव के इस यम द्वितीय पूजन को या चित्रगुप्त पूजन को या भाई दूज पूजन को मैं आपसे अलग अलग रूप में वर्णित करता हूँ। प्रिय मित्रगण, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और सामाजिक है, आत्मिक है, स्नेहिक है, पौराणिक है। वेद इसकी परिकल्पना नहीं किए हैं, लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने, पितरों ने इसको एक रीति रिवाज के रूप में, एक प्रथा के रूप में, एक चलन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस त्यौहार का पौराणिक महत्व ये है कि इस दिन भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के शरीर से उनकी काया से उत्पन्न हुए। काया से उत्पन्न होने के कारण भगवान चित्रगुप्त जो है उनको कायस्थ भी कहा जाता है। कायस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए। तो कायस्थ जो है वो एक समाज अभी वर्तमान में प्रचलित है। आप उनको लाला कहते हैं, श्रीवास्तव या निगम, ऐसी उनकी 8 जातियां हैं। वे 8 जातियां कायस्थ कहलाती हैं। कायस्थ लोग बेहद सामाजिक होते हैं और समाज के लिए उपयोगी कार्यों को कर रहे होते हैं। पूर्व काल में कायस्थ लोग लेखन का विधान करते थे, बही खाताओं का संचालन करते थे और जो आज पटवारी लोग आजकल जो लेखन जोखन भूमि का नाप लेख कर रहे हैं, वो पटवारी लोगों का काम भी या सारे मुनीम का काम वो कायस्थ लोग किया करते थे। ये इतना महत्वपूर्ण काम है, लेखा जोखा का काम है। तो कायस्थ लोग या हम कहें तो भगवान ब्रह्मा के जो मूल लेखाकार अधिकारी हैं वो चित्रगुप्त महाराज हैं। चित्रगुप्त महाराज यमराज यानी धर्मराज की सभा में स्थित हैं और मनुष्यों के किए गए कर्मों का साक्षीकृत होकर उनका लेखन करते हैं। चित्रगुप्त महाराज ही निर्धारित करते हैं लेखन के उपरांत कि इस व्यक्ति के आयु का क्या वर्ग में क्या पाप या पुण्य है, या इसको क्या प्राप्ति हो, किस लोक में इसका गमन हो, किन योनियों में इसका गमन हो, इसका सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज करते हैं। चित्रगुप्त महाराज हमारे साथ हैं ऐसा मान के या ऐसा जान के हमको अपने सारे कार्यों को निर्धारित करना चाहिए। हमें स्वयं दृष्टा होकर अपने पाप या पुण्यों का, अपने अच्छे या बुरे का, सद या असद का, सत या असत का सारा ध्यान रखते हुए हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण आपका विवेचन होगा अपने प्रति, आपका दृष्टिकोण होगा अपने प्रति। आप अपने आप को लक्षित कर अपने कर्मों को संचालित करते हैं, तब आपके पास पुण्यों की प्राप्ति ज़्यादा होगी, पाप के कर्म आपसे दूर रहेंगे। ऐसा करने से आपकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, आप सरलता से तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। ये भी एक कर्मकृत है और ये हमारे बड़े बूढ़ों ने इस चीज़ को, इस वैज्ञानिक पद्धति को समझा और इस त्यौहार का सृजन किया। प्रिय मित्रगण, इस दिन चित्रगुप्त महाराज की विशेष पूजन की जाती है। तो आप प्रातःकालीन चित्रगुप्त भगवान का पूजन कर सकते हैं, या आपके यहाँ जो भी उस दिन मुहूर्त हो, स्थानीय सामायिक मुहूर्त आप ब्राह्मण से जान लें, उस मुहूर्त में भगवान चित्रगुप्त को एक दिव्य आसन पर विराजमान करें, उनका आवाहन करें और चित्रगुप्त के प्रतिरूप में उनकी लेखनी, एक कलम का या एक नई कापी का, बही खाते का, जो आप करते हो या जो आपको सरल हो जाए, कापी का और बही खाते का जो चलन आपके पास हो वो आप कर लें। लेखनी की पूजन विधिवत करें और लेखनी को आप उनका प्रतीक जानकर आप उस पे उस लेखनी से ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम कुबेराय नमः, इन मंत्रों को लिख लें। ऐसा लिख लेने से आपको वर्ष भर वो लेखनी आपके हाथ में स्थिर होकर आपके लेखन के माध्यम से, आपके लेखनी कर्म से समाज को उच्च मार्ग प्रशस्त करें और समाज का निर्देशन कर सके, समाज को एक नई दिशा दे सके। तो आज लेखक हैं, पत्रकार हैं या बड़े लोग जो मुद्रण कार्य के करता हैं, या जो जिनकी लेखनी से समाज का कल्याण होता हो या समाज का एक नई दिशा मिलती हो, तो सारे लोगों के लिए चित्रगुप्त पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिन आप स्थिर मन से, स्थिर प्रज्ञ मन से, पूर्ण लगन से, श्रद्धा से, विश्वास से आप चित्रगुप्त भगवान का पूजन करें।
जैसे पूजन आप करते हो, पंचोपचार, अष्टोपचार, दसोपचार, ये पूजन आप कर लें और पूजन के बाद भगवान चित्रगुप्त से आशीर्वाद मांगे, उनकी प्रार्थना करें। आप विशेष तौर पर ओम चित्रवसु स्वस्तिते परमेशाय इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपके कल्याण को देने वाला है। आप भगवान चित्रगुप्त का लेखनी में बही खाते में आप आवाहन करें। धर्मराज सभा संसतम कृताकृत विवेकिनाम आवाहे चित्रगुप्ते लेखनी पत्र हस्तकम मम हस्तु स्थरो भवः। ऐसी प्रार्थना आप कर लें कि भगवान इस लेखनी में, इस बही खाते में आपकी दृष्टि हो, आपकी कृपा प्राप्ति हो, आप हमें कल्याण, लाभ, यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, इन चीज़ों का आशीर्वाद दें। आप हमारे दृष्टा हो जाएं, आप हमारे कर्मों की विवेचना करते हुए धर्मराज की सभा में हमें प्रस्तुत कर सकें। तब तक आपकी शरण में मैं हूँ। आप हमारा ध्यान रखें, आप हमारा मान सम्मान वृद्धि करें। तो इस तरीके से आप चित्रगुप्त के पौराणिक पूजन कर लें। और आप इसकी दूसरी कथा को मैं आपसे कहूँ तो इस दिन जो है वो यमुना, यमी जिनको कहा जाता है, यम की जुड़वा बहन है यमी। यमी ने भगवान धर्मराज से इस दिन अपने भाइयों की आयु में वृद्धि के लिए उपाय को पूछा। तब धर्मराज ने उन्हें बतलाया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीय के दिन यदि बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो अपने भाई को बुलाती है और उसे अपने हाथों से भोजन कराती है, तब उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसे अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। तब यमी ने यमराज को कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज के दिन बुलाया और उनकी विधिवत स्वास्थ्य तिलक किया, चरण धुलाए, उनको पंचांग स्नान कराया। फिर उसके बाद उन्हें वस्त्र आभूषण पहनने को दिए। फिर उनको अच्छे अच्छे नैवेद्य भोग 56 प्रकार के कई पकवान उनको खिलाए और भगवान यमराज ने उनको भेंट स्वरूप स्वर्ण के कुंडल, नाना मणि, रत्न, विभूषण, आभूषण, कंकण, वैदूर, मुक्तमणि इत्यादि उनको यमुना को दी। उसके उपरांत यमुना ने हाथ जोड़कर भगवान यमराज से वरदान मांगा कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर प्रथम भोजन करता है, पहला भोजन करता है, तब उस आयु की वृद्धि के लिए आप साक्षीकृत होकर उस भाई की, उस भ्राता की आयु में वृद्धि कर दें, उसके मान सम्मान में वृद्धि कर दें, उसके सारे कष्टों को आप दूर कर दें। तो ऐसा यमराज ने वरदान दिया। इसलिए इस दिन भाई दूज भी मनाई जाती है। भाई दूज उनकी भाई और बहन के बीच में परस्पर स्नेह है, आत्मिक स्नेह है। और इसका एक जो अलग से महत्व है तो वो ये है कि भाई और बहन विवाह के उपरांत दूर हो जाते हैं, तो बहन रक्षाबंधन पर घर आती है तो वो भाई का मान सम्मान बढ़ता है। और भाई यदि दूज के दिन, भाई दूज के दिन बहन के घर जाके भोजन करता है तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। ऐसे में मान लीजिए किसी कारणवश भाई या बहन दोनों में से कोई एक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो परस्पर एक दूसरे की सहायता कर सकें, उनके बीच परस्पर स्नेह बढ़ जाए, प्रेम और एक लगाव वो बना रहे और इससे दो परिवारों का मेल मिलाप होता रहे, दो परिवारों की समृद्धि वो उसका परिकल्पन सही तरीके हो सके, वो एक दूसरे की सहायता कर सकें। ये इसका महत्व है जो ऋषि मुनियों ने हमारे बीच एक त्यौहार की, एक उत्सव के रूप में स्थापित किया। प्रिय मित्रगण, इस दिन एक और जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, इस दिन गोबर की दूज बनाई जाती है। दो अलग अलग गोबर के पिंडों को बनाया जाता है और बहन या भाई या परिवार के लोग जो है वो अपने शत्रुओं के दमन के लिए, रोग कष्ट व्याधि के दमन के लिए पूजन के बाद, उन गोबर के पिंडों को पूजन के बाद, जिनको हम दूज कहते हैं, उनको एक बड़े पहले जो है मूसल हुआ करता था, मूसल से उनको दबाते हैं, उनको नष्ट करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि हमारे भाइयों, हमारे संबंधियों का, हमारे मित्रों का, हमारे मिलने वाले लोगों का हमसे मेल मिलाप बढ़े और हमारे शत्रुओं का समन हो, रोग कष्ट व्याधि इनका हनन हो जाए, हम स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, हम सफल हो जाएं, हम सदग्रस्त हो जाएं, हम मानवीय कल्याण के निमित्त कार्य करने वाले हो जाएं। ये इसके साथ व्यवहार होता है। प्रिय मित्रगण,
दीपावली दीपोत्सव के इन 5 दिनों में आपने 5 अलग अलग प्रयोगों को किया। 4 गर्भित हैं, पौराणिक हैं और कहीं न कहीं समाज का कल्याण करने वाले हैं। मित्रगण, ये पंचोत्सव त्यौहार में आपने मुझे ध्यान से सुना, लाइक आपने किया, आपने सब्सक्राइब किया, आपने शेयर किया, आपका प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपका आभारी हूँ। और यदि इसी तरीके से आप मुझे उत्साहित करते हैं तो आपके छोटे से प्रोत्साहन से कोई भी ब्राह्मण या कोई भी अच्छा ज्योतिर्विद वो आपके लिए अलग अलग मार्ग से आपके सुख में वृद्धि के लिए नित्य नए नए प्रयोग, वो जो पौराणिक प्रयोग हैं जो सरलता से आप कर सकते हैं, उनको आपको बतलाता है। तो मित्रगण, इसके साथ ये 5 दिवसीय उत्सव यहीं पे समापन करते हैं श्रृंखला को और मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम राशि क्रम के भाग्योदय को आपसे कह रहे थे। उस श्रृंखला को अब हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। प्रिय मित्रगण, इसके साथ ये 5 दिवसीय त्यौहार की आपको शुभकामनाएं। वासुदेव जनार्दनम।